हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम थोड़ा सा बायो के बारे में स्टडी करेंगे। आज मैं आपको स्टार्टिंग से कराऊंगी बायो का। जो आपका फर्स्ट टॉपिक आता है वो आपका सेल आता है। सेल क्या होता है? हमारी जो बॉडी है दैट इज मेड अप ऑफ अ सेल। हर चीज़ किसी न किसी चीज़ से बनी हुई होती है। ऐसे ही हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। सेल इज अ बेसिक एंड यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है। आज मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली न्यूक्लियस का बारे में बताऊंगी। न्यूक्लियस क्या होता है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, ये चीज़ पढ़ेंगे। जब आप एक सेल लेते हो, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, उसके अंदर क्या होता है जी? सेंटर में न्यूक्लियस होता है। अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, दिस इज अ न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर डबल मैम्ब्रेन होती है। इसके अंदर डबल मैम्ब्रेन होती है, ये आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पे डबल मैम्ब्रेन बनाया। इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, जो सेंटर ऑफ द उसमें प्रेजेंट होता है। जो न्यूक्लियस होता है, हम इसे क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज द हेड ऑफ द सेल। जैसे आपके घर में भी कोई ना कोई हेड होता है ना, जिसके घर में चलती है, दैट इज द सेम वे। जो न्यूक्लियस होता है हम उसे हेड ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, जो किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होता है? इन द फॉर्म ऑफ अ क्रोमोसोम्स। आपको पता है ना हमारी बॉडी के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? हमारे सेल के अंदर नॉर्मली 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। डीएनए किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ अ क्रोमोसोम्स। डीएनए, होपफुली आपको पता होगा क्या होता है। डीएनए कंटेन्स करता है हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन में। वो क्या होता है? जैसे आपके अंदर कौन से करेक्टरिस्टिक्स आए हैं, आपके अंदर आपके पेरेंट्स के करेक्टरिस्टिक्स आए हैं, तो किस फॉर्म में आते हैं? वो इन द फॉर्म ऑफ अ डीएनए। तो न्यूक्लियस क्या होगा जी? हेड ऑफ द सेल हो गया। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। किस फॉर्म में होता है? क्रोमोसोम्स में होता है। डीएनए क्या कंटेन करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। यहाँ पे क्या होता है? अगर मैं यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स बना दूं, मतलब ये वाली चीज, यहाँ पे क्या होता है? एक छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। अगर मैं यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स बनाए हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? दैट वी कॉल्ड एज ए न्यूक्लियर पोर। जैसे अगर आपको पता है कि जो सेल के अंदर वाला है, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। हम हर लेक्चर में, हर लेसन में कुछ नया नया पढ़ेंगे सेल के बारे में, और इसके वाले जो अंदर मटेरियल होते हैं, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाए हर चीज। दिस इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर पोर का फंक्शन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। कि जो चीजें इधर से उधर जा रही हैं और इधर से उधर आ रही है, कौन काम करता है? न्यूक्लियर पोर होता है। क्लियर हो गया? तो न्यूक्लियर पोर क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स में। न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा एक और स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ये वाला, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है। न्यूक्लियोलस क्या करता है आपके पास? जैसे अगर मैंने इसको रिप्रेजेंट किया न्यूक्लियोलस, मैंने यहाँ पे लिखा है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या काम करता है? ये क्या बनाता है? आरआरएनए बनाता है। आरआरएनए हम डिस्कस करेंगे। थ्री टाइप्स ऑफ एन आरएनए होता है, उसमें आरआरएनए होता है। तो बेसिकली मैंने आपको बताया, जो सेल होता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। सेल के अंदर आपके पास न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस क्या होता है जी? हेड ऑफ द सेल होता है। हेड ऑफ द सेल आपने इसको क्यों बोला? क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। किसके फॉर्म में प्रेजेंट होती है? डीएनए के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ अ क्रोमोसोम्स। मतलब हमने बोला कि वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये डबल मैम्ब्रेन होता है। मैंने आपको ये बताया, दिस इज अ डबल मैम्ब्रेन। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया इसके लिए? डबल मेम्ब्रेन के अलावा मैंने इसके लिए बताया न्यूक्लियर पोर होते हैं, जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में हेल्प करते हैं। न्यूक्लियर पोर जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में हेल्प करेंगे। ठीक है, न्यूक्लियर पोर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में हेल्प करते हैं। उसके बाद मैंने बताया न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है? वो क्या बनाता है? आरआरएनए बनाता है। तो ये मैंने आपको आपको न्यूक्लियस के बारे में बताया। एक मैं थोड़ी सी चीज़ और बताना चाहूंगी आपको। एक आपके पास क्या होता है? प्रोकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक। थोड़ा सा बता दूं मैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में फर्क क्या होता है? बेसिक डिफरेंस क्या होता है? वैसे तो होते हैं तीन चार डिफरेंस, स्मॉलर साइज, बिगर, लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है वो मैं आपको बता रही हूँ। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता। इट डज नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है, अगर मैं लिखूं नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मतलब क्या है इसका? कि आपका जो जेनेटिक मटेरियल लाइक कर रहा है ना,
वो फ्रीली लाइक कर रहा है, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। जैसे अगर मैं सपोज करूँ ये बैक्टीरिया लिया मैंने, इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, बस ऐसे लाइक करेगा, कोई न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, दैट्स व्हाट इट इज कॉल्ड एज अ प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में क्या होता है, इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मतलब अभी मैंने बताया, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मतलब जैसे हम लोग हो गए, हम यूकैरियोटिक है, हमारा अगर ये सेल है तो हमारे सेल के अंदर ये न्यूक्लियस होगा, इसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल लाइक करेगा। तो आपको बेसिक डिफरेंस पता चल गया होगा आई थिंक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का, कि प्रोकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, जो डीएनए होता है वो लाइज फ्रीली, आप ये लिख सकते हो कि डीएनए लाइज फ्रीली, और यूकैरियोटिक के अंदर आपके पास सिराइक आता है। होपफुली आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।